हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। बेटा हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सारा थ्योरी पार्ट हमने क्या कर लिया था, कवर अप कर लिया था। आज हम कंसीडर करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल कौन से? न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक जो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और उनमें के हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं द न्यूमेरिकल्स विच आर डिपेंडेंट ऑन लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ। अब लेंज लॉ और फैराडेज लॉ आपको पढ़ना था, जिसके लिंक मैंने क्या कर दी है, डिस्क्रिप्शन में सारे थ्योरी लेक्चर्स की लिंक है। हम सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आज के न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब आपको लगेगा कि सर फॉर्मूला तो एक ही है, जिसको हम लेंज लॉ कह सकते हैं। अब लेंज लॉ, फैराडेज लॉ, ये सब मिला के हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आ गया था जो मेरे साथ में आपको तैयार करना है। सबसे पहला फैराडेज लॉ था, फर्स्ट लॉ था दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ये था फर्स्ट लॉ। फिर दूसरा लॉ फैराडेज लॉ था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, यानी ई यानी क्या था हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और लेंज लॉ के बारे में डिस्कशन जब करेंगे तो हमारे पास मिला था E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी, वेयर E इज कंसिडर्ड टू बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फाई इट इज कंसिडर्ड टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, फाई क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, और फाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली सुटेबली क्या करना है, जनरेट करना है। तो हमें न्यूमेरिकल में देते वक्त डी फाई बाई डी टी तो देंगे नहीं, तो हम फाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे पास फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हमारे पास समझ लीजिए फाई एक टर्म बन गई मैग्नेटिक फ्लक्स, और एक बी टर्म हो सकती है दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, बी क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पे इसी फॉर्मूला के डिफरेंट वेरिएशन कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। यानी अगर इन दोनों का रिलेशन हम निकालेंगे तो B इज इक्वल्स टू क्या मिलता है, फाई अपॉन A, वेयर A इज कंसिडर्ड टू बी एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन इज मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो हम ये भी फॉर्मूला यहां से जनरेट कर सकते हैं, वेयर फाई इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय A। ओके बेटा, फाई इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय। अगर इसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे एक और तैयार हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय ए। ऐसा भी अगर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। अब ए क्या है, एरिया है। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एल इनटू एक्स भी इसे लिख सकते हैं। एरिया क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमने एरिया लिख लिया तो ये फॉर्मूला फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, दैट E इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी बी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए हमने आखिरी जो एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें क्या कहा गया था, दैट B एंड L आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमारा इक्वेशन बनता है डी बाय डी टी, यानी डेरिवेटिव तो निकालना ही है, लेकिन उसके पहले बाहर बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारे लिए, बी एल वी, और E इज इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पे EMF कौन सी क्वांटिटी कह सकेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला है ये टिपिकल न्यूमेरिकल के लिए एक्सप्रेशन है। देखिए एग्जाम में देते हुए तो हमारे पास लेंज लॉ तो एक ही है, हमारे पास लेंज लॉ एक ही है। अब लेंज लॉ अगर एक ही है तो इस लेंज लॉ को पकड़ के, इस लेंज लॉ को लेके हमें तो इक्वेशन को न्यूमेरिकल बनेगा तो डायरेक्टली फाई तो नहीं देंगे, तो फाई नहीं देते हैं, क्या देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन देते हैं, लेंथ देते हैं, वेलोसिटी देते हैं। हम सोचते हैं कि वेलोसिटी का क्या काम है। बेटा वेलोसिटी का काम कैसे आता है वहां पे, कि फाई इज इक्वल्स टू बी ए। यहाँ पे एन कैन बी कंसिडर्ड ऑल्सो, एक फॉर्मूला और बन सकता है कि एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, तो यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन को क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन को क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन को क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये हमारे क्रिएट किए हुए फॉर्मूले हैं जो हमें क्या करना है, यूज करना है। फैराडेज लॉ को पे न्यूमेरिकल आएगा, यानी डायरेक्टली डी फाई बाय डी टी निकालने के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, तो आपको तो समझ ही जाएगा कि क्या करना है। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया पहले। इससे अलावा फैराडेज लॉ और लेंज लॉ पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और मेरे भी हिसाब से आपके एग्जाम में इसके अलावा न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो इन न्यूमेरिकल के सारे फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा, इससे पहले लिख लीजिए आप।
फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक से ही हैं, याद रखिए सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट है ये बात अब बाजू में हो गई है। तो सारे न्यूमेरिकल्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। बेटा देखिए न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, अ हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, पहले डायग्राम निकलने की कोशिश करेंगे। दिस वायर, सपोज दिस वायर ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, इट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी ये ईस्ट हो गई, ये हो गई वेस्ट हो गई। इट इज फॉलिंग, यानी गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ, इसकी वेलोसिटी दी है हमें, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, गिरने की वेलोसिटी है। नॉर्मल टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी समझ लीजिए दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, किसकी भी मैग्नेटिक फील्ड रहे, मैग्नेटिक फील्ड की इंडिकेट कैसे होगा, बी से होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट क्या बन गया, टेस्ला, इज द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल है यानी थीटा भी क्या बन गया हमारा 90 डिग्रीज बन गया, वो भी मैटर उसका क्लियर हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई इज इक्वल्स टू क्या कहा गया है, क्वेश्चन मार्क, हमें लेंथ भी दी है, लेंथ कितना है 20 मीटर है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब सीधा सीधा क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या लगेगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। अब बेटा फाई माइनस ये दोनों मैग्नीट्यूड के वाइज हम कंसीडर अगर करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी, बन गया ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। बट फाई इज इक्वल्स टू क्या बना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैं पहला एक न्यूमेरिकल है इसलिए इसको पूरा लिखूंगा। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई दिया नहीं है, फाई के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, कैसे, फाई और बी, फाई इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए। अब एरिया भी नहीं है, एरिया भी हम क्या कैसे लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज एक्स। अब इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट ई इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी बी एल इंटू एक्स, बी एल कॉन्स्टेंट हो गए, ई इज इक्वल्स टू बी एल dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, x क्यों, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग, वो चेंज हो रहा है, तो E इज इक्वल्स टू बी एल मल्टीप्लाइड बाई v। अब ये फॉर्मूला लगेगा बिकॉज v हमारे पास है, L हमारे पास है, B भी हमारे पास है। अगर किसी ने कहा कि सर वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी एल वी इंटू क्या थीटा, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या बन जाएगा हमारा, साइन 90, साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 है। अब उसे लिखते हुए हम इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, E इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हम लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू लेंथ कितना मीटर है, सॉरी लेंथ कितना मीटर है हमारा 20 मीटर, इंटू वेलोसिटी कितनी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड, इंटू साइन 90 भी लिख लीजिए, चलिए साइन 90 की वैल्यू कितना है 1 है। तो E इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है 0.5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। E इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अच्छे लिखना पड़ेगा ना, 5 क्यों, 5 0 उसका 0 पॉइंट हमने क्या कर लिया, 2 के 0 से क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो E इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 दैट इज 100, ओके 10 इंटू 10 दैट इज 100, 100 इंटू 10⁻⁻⁴। इसे और अगर लिखेंगे 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴ दैट इज 10⁻⁻²। और यूनिट क्या होगा इंडक्शन का, वोल्ट, क्योंकि क्या जनरेट किया है, वोल्टेज जनरेट किया है, ईएमएफ जनरेट किया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया, बहुत ही डिटेल में बता दिया कि हमें क्या करना है। दैट हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ 20 मीटर लॉन्ग इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये वायर थी जो गिर रही थी। दैट मैग्नेटिक फ्लक्स वाज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा। दैट बी एल वी का फॉर्मूला लगता है, जब भी वेलोसिटी दी जाएगी तब तब अपने कान खड़े हो जाने चाहिए कि वेलोसिटी दी है, अगर वेलोसिटी वहाँ पे प्रेजेंट है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला वहाँ पे लगना ही है। ओके, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं लगना है तो क्यों हमें वेलोसिटी दी जाती है, तो दैट इज द बेसिक क्वेश्चन ना। तो ये BLV के ही सारे इंडक्शन के फॉर्मूले होते हैं, तो इसे आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। आप एग्जाम में ये कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्टली E इज इक्वल्स टू BLV लिखा तो भी मार्क्स मिलते हैं, दैट इज इररिलेवेंट। मैंने बस ये क्यों लिखने का लगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस अगर कम है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ओके, वैल्यू तक पहुंच गए हम, न्यूमेरिकल के वैल्यू तक अगर पहुंच गए हैं तो दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। इसे तो आपने लिख ही लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो पीछे जाइए, फिर से एक बार पॉज कीजिए,
पूरा न्यूमेरिकल क्या करना है, आपको लिख लेना है। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। वैसा ही न्यूमेरिकल है, बस इसे थोड़े अलग टाइप से, हम टेक्स्ट बुक में जो है वही मैं पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल्स पहले हमें क्या करने हैं, कंटिन्यू कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम का पेपर टेक्स्ट बुक से ही आएगा दोस्तों। ओके, तो सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए, इस न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं पूरा इसे लिख के ले लेता हूँ एक बार। What is the value of induced EMF or calculate the value of induced EMF between the ends of an axle of a railway carriage? हमें क्या किया गया है, एक रेलवे कैरेज के बीच में मैग्नेटिक इंडक्शन टिप देखना है, EMF इंडक्शन देखना है। तो E इज इक्वल्स टू क्या बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया। जो कैरेज है, यानी क्या होता है बेटा, ये जो ट्रेन्स दो एक दूसरे को कनेक्ट होती है कि नहीं, तो उसका ऐसा एक डायग्राम बनता है, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे इंडक्शन होता है। तो आपको इस डायग्राम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उसका लेंथ दे दिया है आपको, लेंथ 1.75 मीटर। ओके, ट्रेवलिंग ऑन अ ग्राउंड लेवल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए, किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। अब EMF पूछा है, BL इंटू वी, सीधा फॉर्मूला है। BLV कैसे आया, BLV इसे एक बार फिर से मैं आखिरी बार निकाल के दिखाता हूँ। E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dφ/dt। ये माइनस dφ/dt भी हो सकता है, लेकिन हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। तो E इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ B इंटू ए, फाइ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज B इंटू ए। अब E इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ B इंटू L इंटू x, बिकॉज एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब E इज इक्वल्स टू BL dx अपॉन dt, जो चेंज हो रहा है उसे डिफरेंशिएट ले, उसका डिफरेंशिएशन कंसीडर होगा, और E इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, BLV मिलेगा। ये फॉर्मूला बन गया, E इज इक्वल्स टू क्या हो गया, BLV। अब पहले आपके पास मुसीबत यह है कि वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, 50 इंटू 5/18, यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल लीजिए, नहीं तो आगे निकालिए, आपकी मर्जी है। तो हम अगर डायरेक्टली फॉर्मूला अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन क्या हमारे पास आ रहा है, देखिए, दैट E इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, BLV, B की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू L दैट इज 1.75 इंटू V दैट इज 50 इंटू 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 18। अगर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो 50 इंटू 5, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 250। ओके, 250, तो 5 इंटू 1.75 इंटू 250 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 18 हो गया। सीधे सीधे न्यूमरेटर का लॉग देख लीजिए, डिनोमिनेटर का लॉग देख लीजिए, आपको आसानी से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बेटा आंसर आ जाना चाहिए आपका 121.53 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 10⁻⁻⁵ क्या हो जाएगा, वोल्ट। अब आंसर कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का लॉग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमारी वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गया होगा। ये तो वैसे मैं होमवर्क ही देने वाला था, लेकिन चलिए आपको कैलकुलेशन ही होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि पूरा न्यूमेरिकल जो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है वो हमारा क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 2 और न्यूमेरिकल्स है बेटा, जो हमें सॉल्व करना है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2 न्यूमेरिकल्स लेके हमारा आज का सब स्ट्रक्चर क्या होता है, खत्म होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, थर्ड न्यूमेरिकल। ये एक और न्यूमेरिकल है जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया है। टेक्स्ट बुक का भी अजीब बात है, सब न्यूमेरिकल से एक ही टाइप के दिए हैं, यानी यही टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, ये भी उनका कहना ही लगता है। ओके, तो क्या दिया है देखिए, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग विथ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर। अब विंग स्पैन है, यानी उसका पूरा जो लेंथ है विंग की, एयरक्राफ्ट घूम रहा है, तो एल दिया है हमें 50 मीटर। हॉरिजॉन्टली इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला की बजाय हमारे पास वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर क्यों, वेबर इज फाइ, मीटर स्क्वायर इज एरिया। ओके, तो ये भी टर्म होगी। तो B इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁵ एट द स्पीड ऑफ 400। V दे दिया है 400, यूनिट देखिए, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द EMF। अब E की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब E की वैल्यू अगर निकालनी है तो सीधा सीधा तो फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाट इज फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, BLV। अब BLV कैसे आया आपको पता है। ओके, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। BLV का फॉर्मूला, B की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10⁻⁻⁵
इंटू लेंथ 50 इंटू क्या हो जाएगा 400। बेटा ऐसे न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 5 इंटू 10⁻1 इंटू 4 इंटू 10⁻2। अब ये न्यूमेरिकल क्या हो गया, आसान हो गया। 6 इंटू 5 30, तो E इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5 1 -4 -4 2 -2, it is -2, and E is equals to 3 4s are 12, तो 120 इंटू 10⁻⁻2 यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्ट। अगर किसी ने ऐसा भी लिखना चाहा 1.2 वोल्ट तो भी क्या है, बराबर है, बिकॉज आपने क्या कर लिया, न्यूमेरिकल का -2 आगे एडजस्ट कर लिया। तो E इज इक्वल्स टू क्या बन गया हमारा 10⁻120 इंटू 10⁻2 क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अब एक ही टाइप के न्यूमेरिकल थे, शायद से अगला न्यूमेरिकल क्या होगा, अलग टाइप का होगा, ज़रा हमें भी पढ़ाने में मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। तो सेम टाइप के न्यूमेरिकल हो गए। तो एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसमें तो कुछ था नहीं, BLV का ही फॉर्मूला था। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक से ही न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अलग टाइप का न्यूमेरिकल है, टाइप यानी वही फॉर्मूला है, बस एरिया दिया है। क्या है देखिए, अ सर्ज कॉइल हैविंग 2000 टर्न्स, यानी n दिया है, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, पकड़ेंगे 2000, ओके, एंड एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया भी दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं दिया, एरिया दिया है, तो 1.5 इंटू 10 ओके, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं। 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर स्क्वायर में करना है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, दैट इज अवर एरिया। ये बन गया। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 0.60 टेस्ला, यानी 0.6 टेस्ला, अगले जीरो का काम नहीं होता। कॉइल इज मूव्ड रैपिडली आउट ऑफ फील्ड इन 0.2 सेकंड्स। बेटा टाइम दिया है, टाइम इज 0.2 सेकंड्स, ओके, एंड कैलकुलेट इंड्यूस्ड EMF। अब हमें समझ में नहीं आता कि क्या यूज करें। बेटा कुछ भी ज्यादा नहीं यूज करना है। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल्स टू d∅ अपॉन dt। अब phi इज मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स तो दी नहीं है, B के दिया, B के फॉर्मेट में दिया है। E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, d/dt, B मल्टीप्लाइड बाय A। अब हमें E इज इक्वल्स टू, अगर हमने ऐसे लिख लिया, BA अपॉन T, चलेगा ना, डिफरेंशिएट तो हो ही रहा है, और n इज कंसिडर्ड टू बी नंबर ऑफ टर्न्स, डिफरेंशिएशन की टर्म है, n दिया है, B दिया है, A दिया है, टाइम भी दिया है, ओके। तो हमें इसी फॉर्मूला में क्या मिल जाएगा, आंसर बन जाएगा, ओके। तो हम वैसे कर लेंगे, तो इसे सब्स्टिट्यूट करना है बस। E इज इक्वल्स टू n इज नंबर ऑफ टर्न्स, 2000 इज द नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू B, व्हाट इज B, 0.6, इंटू एरिया, व्हाट इज एरिया, 1.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन टाइम, कितना है, 0.2। इन सब को एक बार प्रॉपरली लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻1, ओके। 10⁻⁻1 10⁻⁻1 कैंसिल हो गए, 2 इंटू 2 क्या रखोगे, कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, 6 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4, ओके। यही बचे ना हमारे पास। तो हमारे पास समझ लीजिए 15 इंटू 6 अगर कर लिया, तो 15 इंटू 6 क्या मिल जाएगा, 90, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻, कितना मिलेगा, -1। तो हमारा EMF मिल गया 9 इंटू 10⁻⁻1, यूनिट क्या बन गया, वोल्ट। अगर इसे प्रॉपरली लिखेंगे तो E इज इक्वल्स टू 0.9 यूनिट क्या मिला है हमें, वोल्ट मिला है। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था न्यूमेरिकल जो थोड़ा सा अलग था, ये भी अलग टाइप का नहीं था वैसे, ये न्यूमेरिकल था जो बाकी हमारे लेंज लॉ और फैराडेज लॉ पे डिपेंडेंट, ये 4 न्यूमेरिकल्स हमें क्या कर दिए हैं, टेक्स्ट बुक में दे दिए हैं। वैसे एक और न्यूमेरिकल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन उसे हम अदर देन टेक्स्ट बुक में कंसिडर करेंगे, जो हम कल के लेक्चर में देख सकते हैं, ओके बेटा। तो आपको समझ में आ गए होंगे। एक जो होमवर्क दिया है उसका आंसर निकाल के देखिए, मुझे भेजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन की लिंक्स देखते रहिए और पढ़ते रहिए बेटा, मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।